के कटने से अगर हम इन्हें बचाते हैं तो हमारा पर्यावरण बिल्कुल संतुलित रहता है और हमारी धरती भी बेहतर रूप से संरक्षित रहती है। पिछले दिनों गत 26 जनवरी को हमारी धरती माता पुकार करके कह रही थी, इसी मंच पर कुछ बच्चों ने प्रदर्शन भी किया था, जब धरती माता चीख कर पुकार कर कह रही थी कि हमारी रक्षा करो, हमें काटो नहीं। इंसान अपने स्वार्थ के लिए बहुत कुछ करता है जिससे हम मरणासन हो चले हैं, तो हमें अपनी पृथ्वी, अपनी धरती की रक्षा करनी चाहिए। सबों को याद होना चाहिए कि प्रतिवर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाते हैं, एनवायरमेंटल डे मनाते हैं, लेकिन 22 अप्रैल को हम लोग विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं। इसकी शुरुआत 1970 ईस्वी से अमेरिका में हुई थी। आज के ऐतिहासिक संदर्भ में एक दूसरा पहलू भी है, दूसरा प्रसंग भी है कि आज ही के दिन बोल्शेविक क्रांति के नेता लेनिन, व्लादिमीर लेनिन का जन्म हुआ था। 22 अप्रैल 1870 ईस्वी को बोल्शेविक क्रांति के जनक, नेता और जारशाही शासन को समाप्त करने वाले व्लादिमीर लेनिन का जन्म हुआ था। कहा जाता है कि जब निरंकुश शासन का बहुत ज्यादा प्रभाव रूस में हो रहा था और जार का शासन, वहां के राजा को जार कहते थे, जार का शासन चरम पर था, उनकी निरंकुशता बहुत बढ़ चली थी। जब समाज के निचले वर्ग के लोग दबे थे, कुचले थे, उन्हें उनका हक और अधिकार नहीं मिल पा रहा था, उनसे वंचित थे, तब एक उच्च मध्यम वर्गीय परिवार में व्लादिमीर लेनिन का जन्म होता है और वे 1917 ईस्वी की क्रांति के जनक होते हैं। 1917 ईस्वी की क्रांति रूसी क्रांति के नाम से वैश्विक इतिहास के पटल पर चर्चित रही है। जब रूस में, उस समय के रूस में, सोवियत रूस और इनके ही आगमन के पश्चात सोवियत संघ की रचना का आधार भी बना था। तो 1917 ईस्वी की घटना विश्व इतिहास में बहुत चर्चित रही है और आज भी माइलस्टोन के रूप में हम देखते हैं। तो विश्व भर में प्रभाव डालने वाली कोई अगर बड़ी घटना 20वीं सदी में घटी थी तो उसे हम लोग रूस के बोल्शेविक क्रांति से जोड़ते हैं। तो व्लादिमीर लेनिन उसी क्रांति के वाहक थे और उन्होंने मध्यम वर्गीय परिवार और निम्न वर्गीय परिवार को ऊंचा करने के लिए बहुत त्याग किया था। उन्हें एग्जाइल भी कर दिया गया था, देश निकाला भी दे दिया गया था। साइबेरिया में उन्होंने अपने जीवन के कई वर्ष निष्कासित व्यक्ति के रूप में गुजारे थे। तो बोल्शेविक क्रांति के जनक के रूप में रूस में जारशाही शासन को समाप्त करने के लिए और विश्व भर में कार्ल मार्क्स के विचारों को और भी प्रखरता से प्रचारित करने के लिए लेनिन को हम लोग याद करेंगे, जहां निचले तबके के लोगों को अपने बारे में सोचने के लिए, अपने अधिकारों के लिए और उच्च वर्गों के विरोध में अपना हक और अधिकार को आवाज उठा करके बोलने की क्षमता और शक्ति मिली थी। समता मूलक समाज की जो पृष्ठभूमि आज भारत में भी कायम है, जो हम लोग अपने संविधान की प्रस्तावना में भी समता शब्द देखते हैं, ये समता शब्द 1917 की बोल्शेविक क्रांति से ही ली गई है और हम भी आज आवाज उठा करके अपने हक और अपने शोषकों के विरुद्ध में पूरी मुस्तैदी से खड़े होते हैं। तो यह भी बोल्शेविक क्रांति के जनक लेनिन की ही देन है। हम उन्हें सदा से याद करते हैं और उनके प्रति अपनी कृतज्ञता भी ज्ञापित करते हैं कि एक उच्च मध्यम वर्गीय परिवार में जन्म लेकर के भी निम्न वर्ग के लोगों के बारे में इतनी ऊंची आवाज उठाई कि आज विश्व भर में दबे कुचले दलितों और शोषितों के लिए वे आवाज बन गए। एक अन्य भी घटना आज के तारीख में जरूर शुमार होनी चाहिए। आज ही भारत के महान नेता, स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध
अपना आंदोलन जारी रखने के लिए आईसीएस की परीक्षा पास करने के बावजूद आईसीएस की नौकरी से उन्होंने रिजाइन कर दिया था। 22 अप्रैल 1921 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने आईसीएस की परीक्षा में चौथा स्थान प्राप्त किया था, याद करिए उन दिनों आईसीएस की परीक्षा लंदन में हुआ करती थी और कुछ ही लोग ऐसे थे जो परीक्षा में शामिल होने के लिए लंदन जा सकते थे। सोचिए किसी परीक्षा का सेंटर अगर लंदन में हो तो कौन कौन परीक्षा देने जाएंगे भारत से। और वह परीक्षा भी ओरिएंटेड थी कि अंग्रेजों को ही आईसीएस की नौकरी अधिक से अधिक मिले। और ऐसे में भारत के सपूत सुभाष चंद्र बोस उस बड़ी परीक्षा में, कहिए कि सबसे बड़ी कठिनतम परीक्षा में चौथा स्थान पाया था और उन्होंने नौकरी से त्यागपत्र दे दिया कि मुझे अंग्रेजों की नौकरी, अंग्रेजों की चाकरी नहीं करनी है, मुझ में मेधा है, प्रतिभा है, मैं भारत माता को स्वतंत्रता की बेड़ी से अलग करूंगा, उससे आजाद करवाऊंगा। और जो उन्होंने करवाया भी। तो आज का दिन हम भारतीयों के लिए भी गौरव का दिन है, मान सम्मान स्वाभिमान का दिन है कि आज के दिन हमारे महान नेता सुभाष चंद्र बोस ने 22 अप्रैल 1921 ईस्वी को अंग्रेजों के विरोध के लिए आईसीएस की परीक्षा से भी त्याग पत्र दे दिया था। आईसीएस की नौकरी को उन्होंने ठुकरा दी थी। चलिए, सबों का दिन शुभ हो, सभी खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते